हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग का डाउट आ रहा था कि भैया टॉप 5 सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कि इंग्लिश कंपलसरी है कि नहीं है। इसी का आंसर इस वीडियो में दे रहा हूँ। जिनके भी 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं उनका काफ़ी लोग का डाउट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट अगर मैं ले रहा हूँ, एक छोड़ रहा हूँ तो मेरे 75% बन रहे हैं। किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ने पर मेरे 75% नहीं बन रहे हैं। क्या मैं उस सब्जेक्ट को मैं जो छोड़ रहा हूँ क्या लेना ज़रूरी है। ऐसे काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस हैं, उन सभी का आंसर इस वीडियो में दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, पूरी वीडियो देखी नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको मैं सब्जेक्ट बताने वाला हूँ टॉप 20 परसेंटाइल भी अगर कैलकुलेट होता है तो इसी तरीके से होगा, इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके होगा। और अगर आप CBSE से हो और आपके अगर 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और 500 मार्क्स में से इसको देखा जाता है टॉप 20 परसेंटाइल वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो देख सकते हो लिख रखा है द मार्क्स स्कोर्ड इन द फॉलोइंग 5 सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, एंड द कट ऑफ मार्क्स फॉर द फुलफिलिंग द टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, सबके पास फिजिक्स होगा। उसके बाद हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। उसके बाद मैथमेटिक्स। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट के इनको तीनों का तो सब आपके पास होगा ही, सबके पास। ठीक है, जो भी JEE मेंस का फॉर्म भरना चाहता है। साथ साथ में अब यहाँ पे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको लेके डाउट है। ठीक है, कि किसी के पास मान लो लैंग्वेज हिंदी है, किसी के पास इंग्लिश है। ठीक है, किसी के पास दोनों है। अब दोनों में किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं और किसी में मान लो किसी में इंग्लिश में किसी के जो मार्क्स हैं, ठीक है, कम है, हिंदी में ज़्यादा है। ठीक है, तब उसका डाउट है कि भैया कि इंग्लिश कंपलसरी मुझे लेना ज़रूरी है क्या, इंग्लिश मुझे उस टॉप 5 सब्जेक्ट में इंग्लिश रखना ज़रूरी है। इसका भी आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या दे रखा है, ई लैंग्वेज एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ टेकन मोर देन वन लैंग्वेज देन द लैंग्वेज विद द हायर मार्क्स विल बी कंसीडर। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी इंग्लिश कोई भी, उसके बाद भी जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी लैंग्वेज आपके पास है। ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी को छोड़ के और भी कोई लैंग्वेज आपके पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपने कोई और लैंग्वेज ले रखा है, उस लैंग्वेज अगर 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, 2 लैंग्वेज में से किसी एक सब्जेक्ट का जो मार्क्स है आपके ज़्यादा है। ठीक है, अब मान लो इंग्लिश नहीं है, किसी और सब्जेक्ट के आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे डाउट आ रहा है काफ़ी लोगों का, क्या भैया इंग्लिश को हम छोड़ सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आप इंग्लिश को छोड़ सकते हो, इंग्लिश कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है इट टेकन मोर देन वन लैंग्वेज देन द लैंग्वेज विद द हायर मार्क्स विल बी कंसीडर। ठीक है, तो अगर आपने 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट ले रखा है तो लैंग्वेज विद द हायर मार्क्स जिसमें से भी ज़्यादा मार्क्स है उसको आप ले लो। ठीक है, वो कंसीडर किया जाएगा। साथ साथ में एनी सब्जेक्ट अदर देन द एबव फॉर द हाईएस्ट मार्क्स विल बी कंसीडर। ठीक है, तो आपने 4 सब्जेक्ट जो 4 ले लिया है, इसको छोड़ के कोई एक सब्जेक्ट जो बच रहा है उसको आप ले सकते हो, 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बता देता हूँ साथ साथ में। तो स्टेट बोर्ड वालों का मान लो कि 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 5 ही ज़्यादातर सब्जेक्ट्स होते हैं कि 5 ही होते हैं आपके पास। तो अगर उनके पास 5 में हिंदी इंग्लिश होता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब है आपका ऐसे आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ लोग का डाउट है कि भैया हम दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं क्या। तो बिल्कुल ले सकते हो। आपके पास सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कुछ चुनने की तो बात ही नहीं है। 5 ही सब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए आपको, 5 सब्जेक्ट हैं, आप 5 सब्जेक्ट के अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है। और अगर आपके 75% आते हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, या अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप कैलकुलेट करके आ जाते हो तब भी एलिजिबल हो उस साल के टॉप 20 परसेंट के हिसाब से। तो यही आप सभी को बताना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और भी जिसको ज़रूरत है इस वीडियो को शेयर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि और भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।